समंदरी तूफान बायपरजॉय में मजीद शिद्दत, कराची से 707 किलोमीटर दूर तूफान के हमरा मौजूद हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख जनूब मशरकी सिंध और भारत में गुजरात के साहिल की जानिब होगा। रफ्तार यही रही तो 15 जून की सुबह तक केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान साहिल से टकरा जाएगा। समंदरी तूफान की वजह से कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास में 13 जून की शाम से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। 8 से 10 फीट बुलंद लहरें भी साहिली पट्टी से टकरा सकती हैं। समंदरी तूफान कराची में अपना जोर दिखाने लगा। साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज, माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी। PIA ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। तूफानी बारिशों के दौरान परवाजों को कराची के बजाय मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स पर उतारा जाएगा। कराची की बंदरगाह पर भी अलर्ट जारी। हुक्काम का कहना है कि 25 नॉटिकल मील हवाओं की सूरत में शिपिंग सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। कमिश्नर कराची ने बिलबोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। ठट्टा की जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। तमाम इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। ठट्टा और बदीन के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। साइक्लोन से 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। 25 फीट ऊंची लहरें टकराएंगी। सिंध हुकूमत ने साहिली आबादी के इनखला का मंसूबा बना लिया है। मुताल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी हैं। तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कल ठट्टा, सजावल और बदीन का दौरा कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म ने सैलाब के दौरान 6 चक्कर लगाए। पिछले वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं था कि सिंध है किधर। मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल गहरी नजर है। माहीगीर गहरे समंदर में ना जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हिदायत। फिशर फोक फोरम के रहनुमा कमाल शाह ने कहा, समंदर में नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहां से। हुकूमत ने कोई इंतजामात नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के सैकड़ों वाकयात में जाम बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 150 से जायद जख्मी। बन्नू, लकी मरवत और करक के अजदा सबसे ज्यादा मुतासिर। रुझान में सैलाबी रेले का पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कल आने वाले शदीद तूफान और बारिश के बाद पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अस्करी इदारे के डॉक्टर्स भी जख्मियों को तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। IMF के साथ मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। मैंने खुद IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 1 घंटा उनसे गुफ्तगू की टेलीफोन पर। मैंने उनसे वादा लिया, खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। IMF की तमाम शराइत खुलूस नीयत से पूरी कर दी। अब मुआहदे में कोई रुकावट नहीं। IMF के सरबराह से 1 घंटा खुद बात की और यकीन दिलाया अगर मुआहदे में ताखीर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब बोले। PTI के 4 साला दौर ने पूरे मुल्क की तरक्की की रफ्तार ख़त्म कर दी। गुज़श्ता हुकूमत के सरबराह ने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। 9 मई के मुल्ज़िमान को ऐसी सज़ा मिलेगी, दोबारा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे।
इंतशार और फितना अंजाम तक पहुंच गया। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में रेजा रेजा हो गई। इसकी जमात इतनी रह गई है कि अब चिंची में भी पूरी आ जाएगी। इसको अब वोट डालने कोई नहीं आएगा। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में लोग वापस गए। नवाज शरीफ जाली मैंडेट की पैदावार नहीं। नवाज शरीफ जब वापस आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोली, बगावत के लिए निकलने वाला आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस शख्स ने नौजवानों से किताबें छीन कर माचिस थमा दी। इसके अपने बच्चे लंदन में आराम से बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाया। इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को अवाम के सामने लाया जाए। पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनज़र रख कर बनाया जाए। सियासतदानों से बात सियासतदान और जमहूरी शख्स करता है। एक शख्स के दिमाग में न आइन की गुंजाइश है न कानून की, सिर्फ तकब्बुर, अना, जिद और मक्कारी भरी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, एक शख्स जलसे में इल्जाम लगाता है, फिर माफी मांगकर अमेरिका में लॉबी कंपनियां बनाता है। इसे असल में तलाश कांधे और बैसाखी के सहारे की है, जो अब मयसर नहीं। तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना हैं, मगर 9-10 मई से पहले जो कुछ हो रहा था इसके बावजूद भी हम पाबंदी के हक में नहीं थे। किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। ताकत से जमातें ख़त्म होती तो नून लीग पीपल्स पार्टी का वजूद न होता। अब छोटे छोटे ग्रुप बनाने से पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग सच नहीं बोलेंगे तो उंगली उठेगी। पाकिस्तान पर रहम किया जाए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना है, कोई समझता है आधा सच बोलकर पाकिस्तान को चला सकते हैं तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को रेड कार्पेट बिछाकर बुलाया जाए। किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन लंदन रवाना। अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन लंदन में 2 हफ्ते तक क़याम करेंगे। लंदन में मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल मुंतकिल। गुज़श्ता शब अचानक तबीयत नासाज होने पर लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए थे। रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। सदर उर्दवान के साथ बहुत करीब से मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। आने वाले 3 साल में बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के माबैन रेल रोड नेटवर्क मंसूबा अहम साबित हो सकता है। हमारी अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा महारत की हामिल होने के बावजूद मुकाबलतन सस्ती है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। ये भी कहा, PTI चेयरमैन को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद ने माली मुश्किलात के बावजूद बजट में आवाम को ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम का ऐलान किया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। PDM की जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। जिला लिया में 5000 से ज्यादा कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इल्जाम। चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान ने अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी के जरिए सिर्फ 13 करोड़ में खरीदी।
आंखें खोलें, तासुब छोड़ दें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब के मामले पर बैरूनी ज़राए से $2 अरब हासिल किए। इतनी बड़ी रकम का 4 माह में इंतज़ाम बहुत बड़ी बात है। आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की कि घर मालिकाना हुकूक पर दिए जाएं। अगले 2-3 माह में घरों के मंसूबे पर ग्राउंड पर काम होता नजर आएगा। मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब, जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठने की जरूरत है। कराची पर हुकूमत करने वालों ने इसे तबाह कर दिया। शहर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आवाम के नारे इस बात का सबूत हैं। हाफिज नईम रहमान कराची के मेयर बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च से खिताब। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी और PTI की नशिस्तों पर कब्जा किया। कल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर रहे हैं। सिराजुल हक कराची के बल्दियाती नताइज पर अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। सूबाई वजीर सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा, अल-खिदमत के खैरात के अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर खर्च करने का जमात इस्लामी जवाब दे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 3 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को और तक़वियत देती हैं। कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने वाले कौमी धारे में शामिल होने पर खुश। फलक शेर मरी की बलोच दहशतगर्द तंजीमों में शामिल लोगों से हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने की अपील। जावेद मरी ने कहा कि 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ। अब अपना कारोबार कर रहा हूँ। नरमी बरतने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। ग्रीन लाइन और साथ गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन का इंजन घोटकी रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गया। इंजन सिर्फ 2 इंच के फासले से फरीद एक्सप्रेस से टकराने से बच गया। हुकूमत और रियासत दरमियान से निकल जाए। फौज को निशाना बनाने वालों को घरों से निकलने नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि वक्त आ गया है रियासत ऐसा काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तोड़ फोड़ करने वालों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। रूस से दरामद किए जाने वाले खाम तेल की पहली खेप कराची बंदरगाह पहुंच गई। रूसी जहाज 45,142 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ। 4 बहनों की एक साथ हज पर जाने की ख्वाहिश पूरी। मराकश में तवील इंतजार के बाद 60 साल से ज्यादा उम्र की 4 बहनों का कुरानंदाजी में एक साथ नाम निकल आया। चारों बहनों की खुशी से आंखें नम। वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।